ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फोटोशॉप क्या है, हमारा एक पावरफुल इमेज एडिटिंग टूल है, ठीक है, जो क्या करता है हमारा, है ना, जो एडोबी के द्वारा, एडोबी फोटोशॉप जो हमारा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एडोबी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या है आपका, ये यूजर को जो भी मतलब एडोबी फोटोशॉप को जो यूज कर रहा है उसको क्या करता है ये, तो ये उसको परमिशन देता है, ये उसको है ना सम सॉर्ट ऑफ फीचर्स देता है, जिसमें क्या है कि वो यूजर क्या कर सकता है, यूजर फोटो को एडिट कर सकता है, इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकता है ना, इमेज के क्वालिटी को इन्हांस कर सकता है, या फिर डिजिटल इमेजेस जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, वो एडिट कर सकता है, और साथ में ग्राफिक डिजाइन भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और फोटोशॉप के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारा इमेजेस का, है ना, जैसे कि इमेजेस का, जैसे आप लोग यूट्यूब पे थंबनेल वगैरह बनाते हो, या फिर आप लोग कोई विजिटिंग कार्ड की बात कर लो, कोई पोस्टर की बात कर लो, कोई बैनर की बात कर लो, तो ये सारा कुछ हमारा किस पे है, फोटोशॉप पे हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा आज के डेट में देखा जाए तो फोटोशॉप का क्या है, थोड़ा सा स्केल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। अगर आज के डेट में हम लोग स्केलिंग की बात करें फोटोशॉप में, तो डिजिटल आर्ट भी किस पे तैयार हो रहे हैं, फोटोशॉप पे तैयार हो रहे हैं, और वेक्टर इमेजेस, रास्टर इमेजेस, ये सारा किस पे हो रहा है, हमारा फोटोशॉप पे तैयार हो रहा है, ठीक है। तो फोटोशॉप में बेसिकली हम लोग को क्या करना, ठीक है, हम लोग, अब हर किसी का क्या हो सकता है, टाइप अलग होता है, कोई डिजिटल आर्ट की तरफ जाएगा, कोई किसी की तरफ जाएगा, लेकिन हर किसी का पहला मोटिव क्या है कि जो बेसिक्स है फोटोशॉप का वो सीखे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक्स से एडवांस तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले फोटोशॉप का एक एक टूल, मेन्यू, हर कुछ देखेंगे हम लोग, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे की ओर, है ना, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो फोटोशॉप में एक चीज जो आप लोग को सबसे, ठीक है, फोटोशॉप में आप लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेयर्स की। फोटोशॉप में जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे हम लोग, तो सब किस पे काम करेंगे हम लोग, लेयर्स पे काम करेंगे, ठीक है। और लेयर्स वाला सेक्शन आपको दिखेगा कहाँ पे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है, मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन है, ये एक लेयर्स का ऑप्शन है। आप देखोगे ऊपर में दो चीज लिखा हुआ है ना, एक जगह क्या लिखा है, पैराग्राफ, और एक जगह क्या लिखा हुआ, लेयर्स लिखा हुआ है ना। तो पैराग्राफ और लेयर्स में ये वाला जो हमारा टाइप वो किसका है, लेयर्स का टाइप है, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे ना, है ना, आपका एक ब्लेंडिंग मोड करके दिख रहा है, ठीक है, फिर इमेजेस के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओपेसिटी दिख रहा है, लॉक के फीचर्स दिख रहे हैं, और देन आपके जितने लेयर्स इनेबल हैं वो आपको लेयर्स दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अब इन लेयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे अभी क्या हमारा 3 लेयर है, एक बैकग्राउंड है, एक ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो लेयर है ये अपना कौन सा है, बैकग्राउंड लेयर है, ये एक लेयर है जिसपे क्या लिखा हुआ है ना, उस फोटोशॉप लिखा हुआ है, और एक जो दूसरा लेयर है उस पे क्या लिखा हुआ है, तो फोटोशॉप के जो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये डिस्क्रिप्शन। तो जब इस डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे एक बार, ये सिलेक्शन बना, और तो अभी ये क्या होगा, अपने आप हाईलाइट कर देगा लेयर्स में कि कौन सा लेयर एक्टिव है जिसपे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस लेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है। और हर एक चीज इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जितने भी एडिटिंग एप्लीकेशन है, जितने भी ग्राफिक डिजाइन के एप्लीकेशन है, उनमें सबसे अधिक किस चीज का ध्यान रखना है, लेयर्स का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि डिजाइनिंग एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग में हम लोग, है ना, जब तक से डिजाइन कंप्लीट नहीं होता तब तक डिजाइन आपका परफेक्ट दिखता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों का दिक्कत क्या होता है, डिजाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग में क्या भूल जाते हैं, वो क्या भूल जाते हैं, डिजाइनिंग में वो इस बात को भूल जाते हैं कि डिजाइन को कंप्लीट करना होता है ना। आधा अधूरा काम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंपेयर करने लगेंगे किसके साथ, जो ओरिजिनल रेफरेंस उन्होंने लिया उसके साथ, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो कभी भी नहीं दिखेगा। और अलग अलग लेयर पे काम करने का फायदा ये रहेगा कि आप किसी भी, है ना, प्रोपोर्शन को किसी भी, है ना, आपका जो भी आपका सेक्टर है उसको आप क्या कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, है ना। लाइक आपने पूरा कैरेक्टर डिजाइन किया, लेकिन उस कैरेक्टर के हिसाब से आपका बैकग्राउंड क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा। तो कैरेक्टर और बैकग्राउंड अगर अलग अलग लेयर पे रहेगा तो फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, कभी भी उसमें हम लोग मैनिपुलेशन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा,
किस चीज का ध्यान रखना है हमको? फोटोशॉप में सबसे पहले हम लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे? तो हम लोग ध्यान रखेंगे किसका? लेयर्स का। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगर सेकेंडरी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग फोटोशॉप को सीखने के लिए हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना? अब किसी भी चीज को स्टार्ट करने का 2 तरीका है, ठीक है। या तो इंडिविजुअल पूरा, है ना, एक एक चीज को आप क्लिक करते जाओ, देखते जाओ किससे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, एंड कंफ्यूजन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके जितने भी टूल बार हैं, कौन सा टूल बार का क्या काम है, ठीक है, कौन से मेन्यू का क्या काम है, टूल बार किसको बोलते हैं, मेन्यू बार किसको बोलते हैं, ठीक है, लेयर्स का सेक्शन कौन सा है, स्टेटस बार हमारा कौन सा है ना? तो वो सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टूल बार से। ठीक है, ये जो अपना ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना, ये कौन सा है अपना? ये टूल बार है। ठीक है, यही अपना कौन सा है? टूल बार। इसको आप ड्रैग करके कॉर्नर पे लेके आओगे तो ये क्या होगा आपका, उसके साथ अटैच हो जाएगा, या फिर उसको आप क्या कर सकते हो, उसके हेड से उठा के इधर ला के लेके आ सकते हो उसको। ठीक है, तो यही अपना क्या है? टूल बार। अब इस टूल बार में बहुत सारे टूल्स है और हर एक टूल पे आप कर्सर लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, अपने बारे में खुद बताएगा उस चीज को। ठीक है, जितने भी हमारे क्या है टूल बार्स है, वो क्या करेगा, सारा का सारा ऑप्शन अपने बारे में खुद बताएगा कौन से ऑप्शन का क्या काम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। यहां दिख रहा है आपको, सबसे पहले वाला जो टूल बार है उसको हम लोग बोलते हैं मूव टूल। क्या बोलते हैं? मूव टूल। मूव टूल का काम क्या है जी? किसी भी इमेज को मूव कराना, है ना? सिर्फ इमेज को नहीं, आपका जो ये व्हाइट पेज है, ठीक है, आपका क्या है, ये जो व्हाइट पेज है, ठीक है, मैं लेयर को ऑफ करता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये जो आपका बैकग्राउंड, ये जो आपका व्हाइट पेज है, ये आपका क्या है? कैनवस है। क्या है? कैनवस है। कैनवस मतलब आप फोटोशॉप में इसी एरिया पे काम कर सकते हो। इसको आप वर्क एरिया बोल लो, इसको आप कैनवस बोल लो, है ना? आप इसके बाहर में काम नहीं कर सकते। आपको जो भी काम करना है इस व्हाइट कैनवस एरिया के अंदर में करना है। ठीक है, कुछ लोग इसको पेज बोलेंगे, कुछ लोग इसको कैनवस बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो चीज क्या है कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सारा का सारा चीज किस पे काम करेगा कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना कैनवास का साइज लेना पड़ेगा, या फिर उसको बोलो पेज का साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, फाइल पे जाओ, है ना, और न्यू पे क्लिक करो। तो ये जो पॉपअप बॉक्स आया आपके पास, यही आपका क्या है, जो अब इसको पेज बोल लो या कैनवास का साइज बोल लो। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड्स दिख रहा है ना। रिसेंट फील्ड मतलब इससे पहले और अभी तक हमने जो भी साइज यूज किया है, ठीक है, वो सारा किस में दिखेगा? रिसेंट में, है ना। जैसे में हमने 8x11 इंच में हमने क्या किया है, कोई कैनवस यूज किया है, कोई हमने किस में यूज किया है, 1200x2 10 mm में यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रिसेंट क्या है, कैनवास का आउटपुट है जो हमने प्रीवियसली यूज किया है। ठीक है, इसके बाद आपका एक सेव्ड करके है कि क्या आपने किसी कस्टम कैनवास साइज को सेव करके रखा है क्या, कि नहीं मेरे को तो इसी पर्टिकुलर साइज पे काम करना है। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप एक प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हो, ठीक है, या प्रिंट सर्विसेज के लिए काम करते हो। तो प्रिंट सर्विसेज के लिए क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको पता है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई गिफ्ट शॉप हो, ठीक है, या फिर कोई अवार्ड वगैरह वाले शॉप होता है ना, जो मोमेंटे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने कैनवास के हिसाब से, अपने फ्रेम के हिसाब से क्या करते हैं, पेज का साइज फिक्स कर लेते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इसी साइज पे काम करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको प्रिंट करके इसी फ्रेम के अंदर लगाना है। ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम लेंगे। ठीक है, क्यों क्या करना पड़ेगा, आपने रैंडम लिया, आपने डिजाइन किया, फिर आपको कैनवास से फिट नहीं आएगा, फिर आप उसको क्या करोगे, रीसाइज करोगे। ठीक है, तो रीसाइज करने से बेहतर क्या है, क्या बेहतर है,
उसको हम लोग रिसाइज ना करके क्या करें है ना, उसको हम लोग पहले से सेव करके रख ले, सो दैट कि वो हमारा इन फ्यूचर क्या हो, है ना, हमेशा जब भी उसका जरूरत है उसको हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, अब आ रही है किसकी, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल फील्ड्स है, फोटो है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है ना, वेब है हमारा, और मोबाइल है एंड फिल्म एंड वीडियो है। तो ये कुछ क्या है हमारे बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि फोटोशॉप भी इस समय किसका यूज कर रहा है, एआई सेंस का यूज कर रहा है ना। तो एआई सेंस की वजह से क्या है कि उसने क्या कर दिया है कि उसने लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ साइज क्या किया है, पहले से प्री डिफाइन कर दिया है। ठीक है, लाइक हर जो हम बात करते हैं डोमेस्टिक यूज में जितने भी प्रिंटर्स यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड कौन सा साइज प्रेफर करते हैं, वो A4 साइज का है ना, A4 साइज को प्रेफर करते हैं, है ना। कौन सा प्रिंट होता है, A4 साइज प्रिंट होता है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमारा होता है वो क्या होता है, A4 साइज का प्रिंट होता है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए हर एक कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, ठीक है, दो काम कर सकते हो, या तो कस्टम कैनवास साइज ले लो। कस्टम कैनवास साइज का मतलब, ठीक है, आप एक ऐसा साइज लो, मेजरमेंट करने आता है, स्केल का यूज आता है ना, इंचेस पता है ना, सेंटीमीटर पता है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि इस साइड वाले ऑप्शन में देखो, तो अभी यहाँ मेजरमेंट यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना। अब इस सेंटीमीटर्स पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है ना, पिक्सेल्स दिख रहे हैं, इंचेस दिख रहे हैं, मिलीमीटर दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, पिकास दिख रहा है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है ना। ठीक है, अब आपके पास स्केल है, क्या है, स्केल है। अब स्केल में आपने क्या कर दिया, इंचेस में अपने डॉक्यूमेंट को मेजर कर लिया, और उसके हिसाब से आपने क्या कर लिया, मेजर करने के बाद आपने अपना कैनवास डिजाइन कर लिया कि हाँ मेरे को इतने वर्क एरिया में पूरा का पूरा क्या करना, डिजाइन बनाना। या फिर आपको पता है कि आपका प्रिंटर कौन सा साइज का प्रिंट निकालता है, A4 साइज का, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा का सीधा प्रिंट वाले टैब पे जाके, यहाँ जो प्रिंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, A4 को सिलेक्ट कर सकते हो। और A4 को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइप देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का टाइप आपका क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है ना। अगर डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट है तो कौन सा मोड लोगे, यहां से ओरिएंटेशन में, यहां ओरिएंटेशन दिख रहा है, तो इस ओरिएंटेशन में कौन सा मोड लोगे, पोर्ट्रेट मोड लोगे। ठीक है, और या फिर कौन सा मोड है, लैंडस्केप है ना। तो आपने क्या किया, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से कोई भी एक, है ना, आपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सिलेक्ट किया। मैं क्या कौन सा ले रहा हूं अभी, लैंडस्केप ले रहा हूं, और मैंने क्या कर दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो अभी ये जो कैनवास बन के आया अनटाइटल 2 जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने उसका कोई टाइटल डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये जो अभी अनटाइटल 2 वाला हमारा आ रहा है, ये जो पेज आ रहा है हमारा, ये कौन सा पेज हो गया सर, हमारा वो कैनवास हो गया जो A4 साइज का कैनवास है। अब हम जो भी डिजाइन बनाएंगे वो हमारा A4 साइज में क्या होगा, कंप्लीट प्रिंट होके आएगा, है ना। अब इसको आप क्या करोगे, अब देखो फोटोशॉप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कैनवास का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कैनवास को प्रिंट के लिए भेजोगे ना, तो वहां पे साइज मैटर करेगा। ठीक है, अब मान लो कि फ्लैक्स बैनर की बात कर लो। अब फ्लैक्स बैनर क्या होता है ना, वो आपका करीब करीब क्या फीट में होता है ना, 10 बाई 3 फीट या 10 बाई 4 फीट, या फिर है ना 20 फीट का कोई भी है। और वहां पे आपने डिजाइन क्या बनाया है, A4 में बनाया। तो जब उस A4 वाले डिजाइन को आप एक्सपेंड करोगे किसमें, 20 फीट में, वो विजिबल रहेगा, क्लैरिटी रहेगी उसमें नहीं, क्यों, वो पिक्सेलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोशॉप हमेशा किस पे काम करता है, पिक्सेल्स पे काम करता है। तो कैनवास का ध्यान आपको रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैनवास का हमेशा, ठीक है। डिस्प्ले आउटपुट तो आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। कैनवास का साइज क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए आपके आउटपुट के हिसाब से कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो। अगर आप कोई बैनर बना रहे हो तो आपका बैनर का साइज कहीं क्या होना चाहिए, आपका कैनवास कह लो, वर्क एरिया कह लो, या आपका पेज कह लो, होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो हमारा पेज का साइज है, कैनवास का साइज वो क्या है, A4 है ना। A4 साइज आप लोगों को पता है ना। तो अभी जो भी आप काम करोगे, किस माइंडसेट के साथ काम करोगे, ये सारा का सारा हमारा A4 साइज में ही अच्छा दिखेगा, है ना। ये नहीं कि इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता, नहीं तो एक्सपांड करने पर अच्छा
नहीं दिखेगा, है ना छोटा करने पर अच्छा दिखेगा, बिकॉज फिर वो जो चीजें हैं, जो डिटेलिंग है ना, वो डिटेलिंग क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, है ना। फॉन्ट साइज मैटर करता है ना। अब A4 साइज में आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, फिर उसका साइज आपने छोटा कर दिया, ठीक है, A4 से A5 कर दिया, B5 कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपने छोटा छोटा डिटेलिंग लिखा था, जो A4 साइज में सही दिखता, अब वो क्या हो गया, ब्लर हो गया, क्योंकि वो विजिबल आपके साइड से भी छोटा हो गया। आ रहा बात समझ में? तो कभी भी आप काम करने जाओगे तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, आपका कैनवास, आपका वर्क एरिया क्लियर होना चाहिए कि आप जो डिजाइन बना रहे हो आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, ठीक है। अब आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो और उसको आपने A4 में डिजाइन कर दिया, आपने कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया, विजिटिंग कार्ड का साइज देखे हो, पॉकेट साइज में, वॉलेट में जितना डेबिट कार्ड ATM कार्ड का साइज होता है उतना ही साइज होता है ना, ठीक है। अब उस डिजाइन को आपने किस में बना दिया, A4 साइज में। अब A4 साइज में बनाने के बाद अब आप क्या कह रहे हो कि एक काम करते हैं ना, एक्सपैंड करने पे ना फटेगा, है ना, ब्लर होगा, पिक्सेलेट होगा, इसका साइज हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, है ना। तो नहीं, अब A4 साइज को जब आप छोटा करोगे तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी ना, ठीक है। तो फिर दिखेगा वो, ठीक है। इसलिए साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब किस पे आते हैं हम लोग, टूल्स पे आते हैं, ठीक है जी। तो अपना ये जो टूल है, ठीक है, अब इसमें आपको मल्टीपल टूल्स दिख रहे होंगे ना, ठीक है। अब उस मल्टीपल टूल्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लासीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लासीफाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से जो अपना इतना जो टूल है, यानी ऊपर के जो ये 4 टूल है हमारे, ये चारों के चारों किस टाइप के टूल है, ठीक है, ये चारों के चारों आपके सिलेक्शन टूल है, ठीक है। सिलेक्शन इन द सेंस, सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है आप किसी को कब सिलेक्ट करोगे, जब आपको उसको या तो एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लेके जाना हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है। तो मूव टूल भी क्या है, है ना, सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन टूल ही है ना, जो आपके कैनवास के, आपके लेयर के, आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, उसके बाद आप उसको ड्रैग करना है, एक कैनवास से दूसरे कैनवास पे लेके जाना है, या जो भी करना है, ठीक है। तो पहला वाला जो टूल है उसमें कौन सा हमारा है, कौन सा टूल अपना, ठीक है, मूव टूल है ना जी। और फिर इसके बाद दूसरा टूल कौन सा अपना, नहीं दिख रहा उस पर, तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कौन था ये, चलो देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसको दोबारा लाइव किया जाएगा, क्या करना है, दोबारा चला जाएगा, ठीक है। तो टूल्स पे आते हैं, पहला वाला जो टूल अपना कौन सा है जी, मूव टूल है ना। अब मूव टूल का काम क्या है, अब है ना, कोई भी आप एक क्या करो, यहाँ पे आप कुछ डिजाइन करो, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक यहाँ से, है ना, ऑब्जेक्ट टूल से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हमको क्या करना है, मूव करना है। तो ये मूव टूल हमारा क्या करेगा, उसको मूव करने का काम करेगा, ठीक है। जो भी हमारा ये, ठीक है, तो जो भी हमारा ये किसका काम करेगा, उसको मूव कराने का काम करेगा, ठीक है। तो मूव टूल है, क्लियर है।
ठीक है। मूव टूल का काम ही क्या है कि आप कैनवास के अंदर जो भी डिजाइन करोगे उस डिजाइन को क्या करेगा, ठीक है ना। अब वो आपको विद इन द कैनवास मूव कराना है या फिर एक कैनवास से उठा के दूसरे कैनवास पे लेके जाना है, ठीक है। बेसिकली शिफ्ट कराना है, शिफ्ट करना, मूव का मतलब है क्या करना, शिफ्ट करना, ठीक है। तो जैसे अब इस कैनवास को मैंने यहां से उठा के ये सेकंड कैनवास पे लेके आ गए हम, ठीक है, कि हमको यहाँ पे इसको सेकंड, तो ये हमारा वर्क एरिया क्या चेंज हो गया। हमारा पहला वर्क एरिया क्या था, ये था ना, अब ये यहाँ पे भी आ चुका है और ये है ना, तो ये दोनों वर्क एरिया में आपका जो है दोनों कैनवास में आपका आ चुका है, ठीक है। तो वो एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस पे लेके जाओ या फिर आप अपने कैनवास के अंदर में ही है ना उसको हल्का सा क्या करो, शिफ्ट करने का काम करो या रिप्लेस करने का काम करो, ठीक है। मूव के बाद जो दूसरा टूल है इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्यू टूल, ठीक है। और मार्क्यू में दो टाइप का मार्क्यू टूल का ध्यान रखना है, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा इलिप्टिकल, ठीक है। कितने टाइप का, रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब ये मार्क्यू टूल बेसिकली क्या काम करेगा, तो ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा, अब उसके लिए क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, कोई इमेज वगैरह ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने कोई क्या है, इमेज ओपन करा। अब इस इमेज पे क्या करना है जी, अब इस इमेज में से हमको किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे में यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है तो हम यहाँ से मार्क्यू टूल लिए, ठीक है, और इस एरिया को हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा सिलेक्शन बन गया, ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद इसको क्या करना है, इसको वहां से मूव कराना है, ठीक है, उसको वहां से कॉपी करना है, ठीक है, या वहां से कट करना है। तीन ऑप्शन अपने पास, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है, इस सिलेक्शन को यहां से कॉपी करना हो या मूव करना हो, तो इस सिलेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक नए लेयर पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और नया लेयर कैसे लेंगे, तो अपना ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है अपना लेयर का ऑप्शन है ना। अब इस लेयर में यहाँ पे जो प्लस वाला ऑप्शन है, ये प्लस क्या करेगा उसको, ठीक है, जैसे प्लस पे हिट करोगे वो एक नया लेयर क्रिएट करके आपको दे देगा। अब एक नया लेयर मिल गया आपको, है ना। अब इस नए लेयर पे आप क्या करोगे, ये जो सिलेक्शन बना है ना, अब यहां से क्या करोगे, दोबारा आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। किसको, बैकग्राउंड को। यहां सिलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल सी, ठीक है। फिर यहां से कौन सा लोगे, है ना, जो लेयर बना उसको सिलेक्ट करोगे। अब यहां पे क्या करोगे उसको, किससे, कंट्रोल वी। अब देखो वो जो सिलेक्शन था यहां पेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसको आपको क्या करना है, मूव करना है। तो अब आप किसका कौन सा टूल यूज करोगे, यहां से मूव टूल ना, मूव टूल लिया आपने और अब इसको उठा के आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन बनके मूव हो गया। अब दो टाइप का सिलेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा इलिप्टिकल, ठीक है जी। तो चलो इस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर को हम लोग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हमने और सेकेंड यहां से हमने कौन सा लिया, हमने इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया हमने, ठीक है। और फिर यहां से प्लस वाला आइकन पे जाके क्या किया हमने, न्यू लेयर लिया। अब यहां पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और एक सिलेक्शन बनाते हैं। अब देखो सिलेक्शन में एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब फ्री फॉर्म सिलेक्शन में मतलब कर्सर जैसा लेके जाओगे उस टाइप से क्या करेगा, वो इलिप्टिकल ड्रॉ करेगा। और अगर आपको परफेक्ट सिलेक्शन चाहिए, है ना, कि हमारा जो सर्कल हो क्या हो, है ना, जिसका हर जगह से विड्थ क्या हो, सेम हो, ठीक है, हाइट एंड विड्थ क्या हो, सेम हो, तो आप शिफ्ट को होल्ड कर लो। तो शिफ्ट को होल्ड करके अगर ड्रैग करोगे तो सर्कल का आपका क्या होगा, हाइट एंड विड्थ सेम रहेगा, ठीक है। और फिर आपने उसको एडजस्ट किया कि मेरे को ये वाला एरिया क्या करना है जी, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कॉपी, और नए वाले लेयर पे आके कंट्रोल
V, तो क्या हो गया आपका, उस लेयर पे आपका वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया, राइट। अब इस बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक सिलेक्शन मिला है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, फिर इसको ऑफ कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, सिलेक्शन के लिए दो टूल है, कौन सा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल। अब इनके अलावा और भी सिलेक्शन टूल है, जिसमें से क्या है, एक है अपने पास लैसो टूल, क्या है, लैसो टूल। और लैसो टूल में अपने पास कितने टूल है, ठीक है, 3 टूल है, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल और एक लैसो टूल, है ना। अब लैसो टूल, पॉलीगन लैसो और मैग्नेटिक लैसो, ये जो हमारा तीसरा है, यो तीसरा वाला है, इसमें देखो आपको क्या मिल रहा है, 3 ऑप्शन मिल रहा है, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल, 3 ऑप्शन है ना। अब इसमें से लैसो टूल का क्या काम है, पॉलीगन लैसो टूल का क्या काम है और मैग्नेटिक लैसो टूल का क्या काम है, ठीक है। अब इस तीनों चीज का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब लैसो टूल बेसिकली क्या है, इसको आप बोलो ये आपका सीजर का काम करेगा, ये कट करने का काम करेगा, ठीक है। जहां से जहां आप उसको ड्रैग करोगे, आप यहां ध्यान से देखना, जो पहला लैसो हो कौन सा है, फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म इन द सेंस आपने लैसो टूल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये आपने कर्सर से ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, उतना दूर का सिलेक्शन बना दिया। आ रहा बात समझ में, ये भी सिलेक्ट करके कट करने का ही काम करेगा, लेकिन फ्री फॉर्म में क्या, जैसे कर्सर लेके जाओगे उस तरीके से क्या करेगा वो आपके, है ना, आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अब आपको कट करना है, कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, वो आपका चॉइस है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, और डी सिलेक्ट करने का एक ही शॉर्टकट है, कंट्रोल डी, क्या है, ठीक है। तो कंट्रोल डी किया आपने। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन लैसो लेके चलते हैं। अभी जो पॉलीगन लैसो है, अब पॉलीगन का मतलब क्या, जो क्या करेगा, कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा ना, ठीक है। तो आपने एक बार क्लिक किया, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीगन का यूज होता है कि कोई ऐसा आपके पास इमेज या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें कोई रेक्टेंगल बॉक्सेस हो, है ना, कोई ऐसा हो जैसे, है ना, आपके घर में आपको कोई टेबल सेलेक्ट करना हो, तो टेबल में आपको पॉलीगन शेप मिल जाएगा ना, ठीक है। तो उस टाइप का सिलेक्शन आप परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने एक नोड हिट किया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। जिस तरीके से उस ऑब्जेक्ट का साइज हो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये किस में है, किसका फायदा है, ये पॉलीगन लैसो टूल का। और एक और क्या है, मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, है ना, क्या काम है उसका, क्या करता है वो, है ना, खींचता है, चलो ठीक है। बेसिकली क्या काम है उसका, कि उसको अगर मेटल मिल गया तो चिपक जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक में यहाँ पे क्या होगा आपको, ठीक है, ये भी क्या करेगा, आप बस एक पॉइंट पे क्लिक करो और फिर वो क्या करेगा, आप कर्सर लेते जाओ, वो चिपकता चला जाएगा। चिपक रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, आप कर्सर लेके जाओ, वो, है ना, ठीक है। तो वो एरिया पे जैसा जैसा कर्सर लेके जाओगे, वो क्या करेगा, अपने आप एंकर पॉइंट क्रिएट करते जाएगा और उसका सिलेक्शन बना लेगा। तो इनका फायदा क्या है, मैग्नेटिक का फायदा क्या है, मैग्नेटिक का फायदा है कि अगर मान लो, है ना, जैसे कि किसी कैनवास की बात करो ना, किसी कैनवास में फ्लैट सरफेस है ना, तो आपने एक एंगल पे क्लिक किया, कर्सर घुमाया ना, तो जल्दी से उस चीज को क्या करेगा, वो सिलेक्ट करते जाएगा ना, अच्छे सेंस में वो पूरा का पूरा आपका क्या करेगा, फ्रेम को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर अपने पास सिलेक्शन में और कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में है ना, 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है। किसमें 2019, 20, 21, 22, इनमें क्या है, ये लेटेस्ट टूल है अपना, कौन उसमें,
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इनका बेसिकली काम क्या है, बैकग्राउंड्स को रिमूव करना। ठीक है, आपको एक कैरेक्टर लो, क्या लो, बैकग्राउंड के साथ, जैसे ये एक कैरेक्टर है, इसको हमने उठाया है ना। अब इस ऑब्जेक्ट में से हमको क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, एक एआई टूल है, एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, एक एडवांस टूल है जो क्या करेगा, अपना स्मार्ट सेंस को यूज करेगा और ऑब्जेक्ट को खुद से क्या करेगा, वो पिक कर लेगा। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, कहां जाना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है और क्या करना है, ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा किसका, सिलेक्ट सब्जेक्ट का। आप बस सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और वो क्या करेगा, खुद से प्रोसेस करके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया है ना, सिलेक्ट कर लिया ना। मल्टीपल सब्जेक्ट ट्रैक तो भी कर लेगा क्या, मल्टीपल सब्जेक्ट हाँ के साथ। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, टूल नहीं दिखा रहा, तो पहले बोले होते। अब देखिएगा। ठीक है, अब यहां हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्ट है। अब चाहो तो इसको यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ एजेस वगैरह क्या है, छुटे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या करो, आप दोबारा सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करो। किस पे, सिलेक्ट एंड मास्क पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या हो गया, मास्क का प्रॉपर्टी खोल गया ना, हल्का सा इसको स्मूथ कर लो, हल्का सा फेदर उसका इनक्रीज कर लो और क्या कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ओके पे क्लिक किया। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब यहां पे आप लेयर मास्क का यूज करोगे। ये वाला जो टूल है वो कौन सा है आपका, लेयर मास्क टूल है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, एक मास्क यूज करोगे। लेयर मास्क आपने यूज किया। ठीक है, और अब देखोगे आपका तो ये क्या हो गया, जो उसका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। आ रहा समझ। ठीक है, तो ये अब पहले क्या था, पहले जब एडवांस टूल नहीं था अपने पास, तो पहले क्या करता था कि पेन टूल का यूज करके या क्विक सिलेक्शन का यूज करके या कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके और फिर क्या करना पड़ता था, सिलेक्ट करना, है ना। तो बड़ा हैक्टिक था ना, ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड हटाने में ही टाइम लग जाता था। और अब ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड को हटाने में क्या है ना, 10 सेकेंड भी है ना, बहुत ज्यादा ना 10 सेकेंड। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 10 सेकेंड के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पूरे के पूरे है ना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कौन सा टूल है, इसमें फिर क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल है। अब क्विक सिलेक्शन टूल का यूज क्या है, ठीक है, जैसे ये अपना है ना कैनवास। ठीक है, इसमें से पर्टिकुलर किसी एक हिस्सा में हमको कुछ चेंजेस करना है, क्या करना है ना, पर्टिकुलर किसी एक एरिया का ब्राइटनेस को इंक्रीज करना हो, है ना, या उसके कलर को चेंज करना। तो इस वाले एरिया में जाके अगर हम लोग क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं और यहां से पर्टिकुलर क्या करते हैं, किसी एक एरिया को ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया कि इतना वाला जो एरिया है, इस एरिया का क्या करना है जी, हमको ब्राइटनेस और कलर चेंज करना है। तो उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और न्यू लेयर पे आके क्या कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया। और फिर
आगे वाला टूल मैं बताता रहूँगा आपको। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ब्राइटनेस को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, हो रहा है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके एरिया को इंक्रीज डिक्रीज वाला काम कर सकते हैं, उसके कलर कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली वो कैसा था, पहले इस टाइप का था, ठीक है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसको हमने क्या कर दिया, है ना, उसके कलर वगैरह को चेंज कर दिया। तो क्विक सिलेक्शन में, ठीक है, बेसिकली आप अब ये काम कैसे करेगा, कौन से एल्गोरिदम में काम करेगा ये, तो ये दो तरीके का एल्गोरिदम फॉलो करेगा। या तो ये ब्राइटर स्पॉट को पिक करेगा या फिर ये डार्कर स्पॉट को पिक करेगा। क्विक सिलेक्शन भी और मैजिक वॉन्ड भी। मैजिक वॉन्ड का भी सेम काम है। आप मैजिक वॉन्ड पे गए, यहां से आपने लिया, अब आपने छड़ी घुमा दी कहीं पे भी, यहां घुमाया आपने छड़ी, तो देख रहे हो ये पूरे, सॉरी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना, ठीक है। अब आपने क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है आपका, एक या तो ये डार्कर पोर्शन को सिलेक्ट किया उसने, ठीक है, तो या तो ये अपने आप क्या करेगा, डार्कर स्पॉट को पिक करेगा, या फिर किसको पिक करेगा, ये ब्राइटर स्पॉट को पिक करेगा, या तो डार्कर को या तो ब्राइटर को, दोनों में से किसी एक स्पॉट को क्या करेगा, वो पिक करने का काम करेगा, ठीक है। ठीक है जी, तो या तो वो डार्कर स्पॉट को पिक करेगा या फिर, तो क्लियर है क्विक सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास क्या है, चारों सिलेक्शन टूल समझ में आ गया, मूव टूल समझ में आ गया, मार्कर टूल समझ में आ गया, और लासो टूल समझ में आ गया, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल समझ में आ गया, क्विक सिलेक्शन समझ में आ गया, और फिर क्या था हमारा मैजिक वॉन्ड, है ना, वो भी समझ में आ गया। अब फिर क्या है उसके बाद अपने पास, अब अपने पास क्या है, एक क्रॉप टूल है और एक ऑब्जेक्ट टूल है ना, जो कैनवास को सिलेक्ट करेगा, और एक हमारा क्या है, क्रॉप वाले का सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्रॉप टूल बेसिकली क्या करेगा, आपके कैनवास में या तो कैनवास को क्रॉप करके उसका साइज छोटा कर दो, या फिर कैनवास में एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड कर दो। तो अगर ये जो सिलेक्शन बना, ये जो आपके पास कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, अगर इनको आप क्या करते हो, अंदर की ओर ड्रैग करते हो, तो ये आपका कैनवास को क्या करेगा, क्रॉप करेगा, या इसको जब आप बाहर की ओर लेके जाओगे तो ये आपके कैनवास के लिए क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा वर्क स्पेस बना देगा, ठीक है। तो दोनों फायदा है ना, या तो कैनवास को के साइज को छोटा करेगा क्रॉप करके, या फिर कैनवास में या आपके ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करेगा, ठीक है। दोनों काम ये कर सकता है, कौन सा हमारा क्रॉप टूल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या अपने पास जी, अपने पास एक और टूल है, ठीक है, फ्रेम टूल। क्या करेगा वो, एक फ्रेम डिजाइन करेगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, कैनवास को डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे एक फ्रेम डिजाइन किया, कोशिश करना कि नए लेयर पे डिजाइन करो, और फिर क्या करो, मूव टूल की सहायता से ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ जाओ, उस फ्रेम में लेके आ जाओ, किसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, फ्रेम के अंदर चला जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और इस बैकग्राउंड को फ्रेम के अंदर ऐड कर लो आप, ठीक है। तो फ्रेम टूल बेसिकली क्या करेगा, एक आपका फ्रेम बना के दे रहा ना आपको, ठीक है। तो मान लो यहां से हम लोग कोई सिलेक्शन बनाते हैं, एक आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाया और एरिया को आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, और कहाँ लेके चले गए उसको, फ्रेम में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक फ्रेम में उसको डिजाइन कर देगा, ठीक है। क्या कर रहा है वो, एक फ्रेम में उसको डिजाइन कर रहा है, ऐड कर रहा है। फिर अपने पास क्या है, आई ड्रॉपर टूल है। कौन सा है, आई ड्रॉपर टूल। ये क्या करेगा, ये कलर पिक करने का काम
करेगा जो भी कलर चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो अभी कौन सा कलर आपके पास है ना, अब यहाँ पे आपने क्लिक किया कलर चेंज हुआ है ना, तो ये कैनवस के हिसाब से क्या करेगा, आपका कलर पिक करने का काम करेगा। दिख रहा है? हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप कोई डिजाइन बनाते हो, जैसे आप कोई है ना, आप कोई इमेज का ना पूरा प्रोपोर्शन बना रहे हो, आप कोई मान लो बिल्डिंग का इमेज बना रहे हो, ठीक है, अब इस बिल्डिंग में एक विंडो आपने बनाया और उसको आपने कलर कर दिया, अब उसी बिल्डिंग में आप दूसरा विंडो बना रहे हो, ठीक है, तो विंडो का कलर सेम होना चाहिए ना, ठीक है ना, हल्का भी डिफरेंस रहेगा तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तो आप वहाँ पे किसका यूज कर सकते हो, आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए, है ना, कलर को पिक करने के लिए। ठीक, इसके बाद और भी टूल्स है अपने पास, जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ देखा जाए ध्यान से तो अपने पास ये जो 5 टूल हैं, ठीक है, जिनमें अपने पास क्या है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, फिर कौन सा है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है और कंटेंट अवेयर मूव टूल है और रेड आई टूल है। ठीक है, अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है और हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है। स्पॉट का मतलब क्या होता है, जगह, है ना, हील मतलब भरना, तो वो क्या करेगा, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट में कुछ वैसा हो, ठीक है, जिसको आपको क्या करना हो, जैसे इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डैमेज करते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। कोई एक नया बैकग्राउंड लेते हैं हम लोग, इनको हटाते हैं। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, डैमेज कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्शन लिया, ठीक है, मूव टूल लिया और हल्का सा इसको क्या कर दिया हमने, ज़्यादा भी नहीं करना है कि दिक्कत आए। अब ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हल्का सा स्पॉट बना दिया, बन गया ना स्पॉट, है ना। अब इस स्पॉट को हमको क्या करना है, भरना है। तो अपने पास कौन सा टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इस पर क्लिक किया हमने, है ना, और बस आप उस पर क्या करो, कर्सर को चला दो, वो क्या करेगा, उसको क्या टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, वो जो आपका स्पॉट था उसको उसने हील कर दिया। अब इस टूल का सबसे अधिक यूज कब होता है, जब आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे किसी घर में किसी का पुराना फोटो हो जिसमें क्रैक्स आ गए हो, है ना, पुराने फोटो में क्रैक्स आ जाता है ना, तो उन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। ठीक है, फिर क्या है, सेकेंड इसमें कौन सा है, हीलिंग ब्रश टूल है। ठीक है, अब इस हीलिंग ब्रश टूल को आप बेसिकली, है ना, एज अ क्लोनिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी कैनवास में, अब जैसे यहाँ पे ट्री है ना, हीलिंग ब्रश टूल कब काम करेगा, जब आप एक सिलेक्शन बनाओगे रेंज का। तो जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इस ट्री वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया कि मेरे को इसका क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है या इसको कहीं और ले जाकर फिल करना है, रिफिल करना है। तो बनाया हमने, एक न्यू लेयर लिया हमने और दोबारा हमने क्या कर दिया, उसको रीडिजाइन कर दिया। तो क्लिक करो, ये क्या करेगा, उसको है ना। तो ये किसका काम है, हीलिंग ब्रश टूल का काम है। ठीक है, अब प्रोपोर्शन ऐसा यूज करो यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसको कैसे, है ना, कैसे इसको हम लोग टोनिंग को मैच करेंगे, कैसे इसको ब्लेंड करेंगे, अब उसके लिए, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका क्या काम होता है कि आप, है ना, जैसे बिल्डिंग्स के क्लोन बनाने होता है ना, स्मार्ट सिटीज में क्या है, फ्रंट में 5 बिल्डिंग है,
या फ्रंट में 20 लोग हैं, अब 20 लोग को हमको क्या करना है, क्लोन करके ऐसा दिखाना है कि मेरे पास 250-300 लोग हैं, ठीक है। तो वो किससे हो जाएगा, हमारा हीलिंग वाले टूल से हो जाएगा। क्यों, क्लोन करते जाओ, साइज छोटा करते जाओ और उसको एक्सपेंड करते जाओ, ठीक है। तो वैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स दिखाने हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टूल के सहायता से दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, पैच टूल है। पैच टूल क्या है आपका, अब पैच टूल को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके पैचेस को भरने का, ठीक है। पैचेस मतलब जिसको बोलते हैं ना दाग धब्बा, ठीक है, दाग धब्बा को ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। लेट सपोज कि आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ, ठीक है। ओपन करता हूँ कोई डॉक्यूमेंट एक, और इनका यूज कंटेंट अवेयर में भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। कोई एक देखते हैं अपने पास है कि नहीं, ठीक है। डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओपन करते हैं उसको। अब ये टूल है ना, ये इमेज में आपको पैचेस दिख रहे है ना। अब इन पैचेस को हमको क्या करना है ना, हटाना, ख़त्म करना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कौन सा टूल लेंगे, यहाँ से पैच टूल लेंगे। अब इस एरिया को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और बस क्या करना है, इसको ड्रैग करके वहाँ ले जाना है जहाँ पे वो, जैसे है ना यहाँ पे आपको एक ने दिख रहा है और बगल में आपको एक ने नहीं दिख रहा, तो बस इसको क्या कर दो, ड्रैग कर दो, है ना। और फिर कंट्रोल डी, ठीक है, सिलेक्शन बनाओ, ड्रैग करो, कंट्रोल डी करो, है ना। सिलेक्शन बनाओ, ड्रैग करो, कंट्रोल डी। जहाँ जहाँ भी आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं, सिलेक्शन बनाओ, ड्रैग करो, कंट्रोल डी, है ना। और ये आपका क्या होगा, सारे के सारे है ना। तो ये क्या कर दिया, आपके पैचेस को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉस्मेटिक वगैरह के जो एड्स बनते हैं, है ना, कॉस्मेटिक एड्स, है ना, बिफोर आफ्टर, येलो हिमालय का नीम फेस वॉश, है ना, पिंपल्स और रिंकल्स 2 मिनट में गायब, तो वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है। अरे बात समझो। तो और कोई रीज़न नहीं है, इसी रीजन से क्या होता है, आपके पिंपल्स और रिंकल्स गायब हो जाते हैं। फिर वैसे इसमें क्या है, एक कंटेंट अवेयर मूव टूल है। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको रिमूव करने का काम करता है। अब देखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, जैसे इस डॉक्यूमेंट में नीचे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, चल सकता है मोबाइल में फोटोशॉप, ये लिखा है ना। अब इस कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट और मूव टूल से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और ठीक है, और इसको हमने क्या किया, वहाँ से हटाया, डिलीट दबाया, ठीक है। ठीक है, और आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और वो क्या होगा, आपका जो कंटेंट लिखा हुआ था वो क्या हो गया,
मूव हो गया, ठीक है। दोबारा देख लो, ठीक है। सिलेक्शन था, कंटेंट अवेयर, मूव टूल लिया, क्या बनाया, जहाँ तक कंटेंट है उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके यहाँ पे सही वाला जो मार्क है उस पर चेक किया और डिलीट बटन को प्रेस किया कीपैड से, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कंटेंट अवेयर, ओके कर देना है। और क्या करेगा ये, उसको रिमूव कर देगा, कंट्रोल डी कर दो। वो एरिया ब्लर हो जाएगा ना? ब्लर हो गया, घट गया ब्लर तो क्या? यहाँ पे था हाँ ब्लर है। ऐसा था, कैसा था? ऐसा। उसी को हटाया गया है ना, उसके बाद blur हो गया। ठीक है। फिर क्या है जी अपने पास इसी में, इसमें एक टूल और है, रेड आई टूल। कौन सा है? अब रेड आई टूल क्या, आप कभी शादी वगैरह में गए, पार्टी वार्टी में गए और आपने अपना आँख ऐसा कर लिया, देख लो कैसा कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आप कैमरामैन से फ़ोटो क्लिक करवाए, कैमरामैन आपका दोस्त निकला और उसने क्या कर दिया, कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो क्लिक कर लिया, जिसमें आपकी जो आंखें हैं वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है ना, देख रहा है। अब किसके पास गए, कैमरामैन के पास गए आप, और आपने क्या किया, अब बोला कि भाई ठीक है, फ़ोटो तो क्लिक कर दिया, अब इसको क्या कर दो, जब इसका प्रिंट निकालना, जब एल्बम निकालना तो क्या करना, उसको ब्लैक कर देना। तो यहाँ से बस रेड आई टूल लेना आप और आँख पे क्लिक कर देना। चूल्हा लगा हुआ है। जो भी है, बेचारे के साथ दिक्कत तो था ना, ठीक है। तो ये रेड से क्या हो गया जी, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब ठीक दिखेगा, ठीक है। तो रेड आई टूल क्या करता है, बेसिकली जो हमारे क्या आते हैं, हाँ, है ना, कभी कभी लेंस के वजह से या कभी कभी लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से आँख क्या होता है, रेड हो जाता है। उस रेड आँख को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है।